मंसूरी नगर पालिका में स्ट्रीट वेंडर बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है। माल रोड से उनको हटा दिया गया है। लगभग 280 वेंडर्स जो है इस समय सड़कों पर धक्के खा रहा है। आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं लघु व्यापारियों का, क्या कहना है आपका? देखिए, आज से मैं समझता हूँ 6-7 महीने पहले जो है वहाँ टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हुआ। और जो पूर्व में वहाँ पर अधिशासी अभियंता थे हमारे तनवीर के साथ मैं काम कर चुका हूँ। चाहे मुनि की रीति की बात हो, चाहे हरिद्वार में भी वो सहायक नगर आयुक्त रहे हैं। अच्छी कार्यशैली है उन्होंने उन्होंने सीधे से इस टीवीसी का गठन किया होगा कि भाई कि मंसूरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो भी रोजगार पा सके अस्थायी रूप से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वहाँ स्थानीय संगठन है, जो भी वहाँ स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, जिसके कारण जो है वो आंदोलित है। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी दूसरे को विश्वास में नहीं लोगे तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई बात कहेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं अपनी बात को गुहार करेगा, और नहीं कहीं करेगा तो मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करेगा। और रही बात जो टाउन बेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, मेरा आपके माध्यम से है कि पहले वो एक्ट को पढ़ें, बारीकियाँ पढ़ें उसकी, कानून की, और हर 3 महीने 6 महीने साल भर में शासन की नई गाइडलाइन आती है, उसका अध्ययन करें कि शासन ने नई गाइडलाइन क्या दी है। अब जो वेंडिंग जोन बन रहे हैं, जहाँ भी बन रहे हैं वेंडिंग जोन, जो प्रस्ताव जा रहे हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के उत्तराखंड में, अब गवर्नमेंट पैसा दे रही है। और पहले क्या होता था, अमूमन जो है पहले जो है नगर पालिका नगर निगमों को ही बनाना पड़ता था वेंडिंग जोन। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पर जो है बहुत संभावना है। रही बात माल रोड की, कि माल रोड का आपने इशू बना रखा है। माल रोड आवागमन के लिए है। अगर आप देखेंगे तो माल रोड तो मंसूरी में भी है, माल रोड नैनीताल में भी है। नैनीताल में जब दीपक रावत जी डीएम थे, उस दौरान रोहतास भाई वहाँ पर जो है ईओ थे, तो तब मैं जाके वहाँ पर जो है मैंने बातचीत करी, वहाँ भी आंदोलित थे लोग बाग। तो आज अगर आप देखेंगे नैना मंदिर के आसपास और माल रोड के आसपास उन लोगों को शिफ्ट किया गया। चाहे मैं समझता हूँ अस्थायी रूप से ना करें, आप इतनी व्यवस्था तो कम से कम माल रोड पे कर सकते हैं, मंसूरी के माल रोड पे, कि सुबह आए शाम को जाए, कोई अस्थायी अतिक्रमण ना हो, इस प्रकार से अस्थायी स्ट्रक्चर ना हो किसी प्रकार का। आप कम से कम 3x3 का या तो ठिया लगा के दे दें, या नगर निगम कुछ ऐसी चीज ऐसा ऑथराइज कर दे। एक से एक स्टॉल बन रहे हैं आज की तारीख में, आप देखेंगे। और जिस प्रकार के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी जनगणना करा लें, एक फूड कोर्ट बनाए, बहुत बढ़िया। मंसूरी का जो पर्यटक आए फूड कोर्ट में जाए, उसको छोला मिलेगा, भटूरा मिलेगा, टिक्की मिलेगी, चाट मिलेगी, एक अलग से मिलेगी। और जो शॉपिंग के हैं, जो सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं, उनको उनके लिए रेडीमेड का कोर्ट हो। और जो इंजीनियर टाइप के लोग हैं, जो मतलब मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करते हैं, उनको कोई ऐसा स्थान दे दिया जाए चौड़ीकरण का, जहाँ पर जो है मैकेनिकली हो। तो आप इस तरफ भी तो ध्यान दीजिए ना। आप देखेंगे कि आज 300 परिवार का मतलब ये समझ लीजिए कि 5,000 लोग, 5,000 लोगों के जो परिवार, 5,000 मतलब 300 परिवार हैं, तो 5,000 लोग आज की तारीख में मैं समझता हूँ खाने पीने से मोहताज है। आज वो भुखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। अब वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार कह रही है कि आप योजना बना के दीजिए। अब या तो मैं समझता हूँ कि आप योजना नहीं बना रहे हैं, योजना नहीं बना पा रहे हैं। आने वाला चुनाव है, चुनाव 27 का चुनाव है, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अस्थायी वहाँ के माननीय विधायक जी हैं गणेश जोशी जी, एक सुलझे हुए नेता है, एक सुलझे हुए एक अच्छे विद्यमान मैं समझता हूँ नेता है। तो मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा देखिए, ये 300 लोग हैं, ये 300 लोग जो आंदोलित हैं, ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। ये प्रधानमंत्री जी के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, अगर वहाँ से आश्वासन नहीं मिलेगा उसके बाद ये कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा चोपड़ा जी, वेंडिंग जोन भी मंसूरी में बनाए गए हैं, उसमें क्यों नहीं ये लोग समाहित हो रहे हैं? देखिए, जो लोग वेंडिंग जोन में चले गए हैं और जो लोग वेंडिंग जोन में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो उनको आवेदन दे देना चाहिए नगर निगम, नगर पालिका को, और बता देना चाहिए कि भाई हम वहाँ चले गए हैं, अपना एफिडेविट दे देना चाहिए। और जो नहीं गए हैं वो इस बात का प्रमाणीकरण दे दे कि हम नहीं जाना चाहते, तभी तो इस समस्या का समाधान कारण क्या होगा। है, जा क्यों नहीं रहे हैं लोग, वेंडिंग जोन से क्यों नहीं जुड़ रहे मैं हैं? समझता हूँ कि या तो वहाँ पर जो है आवागमन नहीं होगा, वहाँ सैलानी नहीं पहुँच पाता होगा। देखिए, लैंड डोर का मतलब था कि लैंड लोड, मतलब लैंड लोड का मार्ग है वो। और वहाँ तो आप देखेंगे कि वहाँ गाड़ी चलने का तो मतलब ही नहीं हो सकता, वहाँ तो पैदल ही आदमी चल सकता है। और
पैदल चलने में भी वो जब थोड़ा सा क्राउड मंसूरी में होता है तो उस टाइम पर भी वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर इन्होंने अभी वेंडिंग जोन बनाया है, मैं समझता हूँ वो वेंडिंग जोन अगर वेंडरों की सहमति से बनाए होते तो निश्चित रूप से वेंडर वहाँ जाते। अगर वेंडर की सहमति से नहीं बनाएंगे तो वेंडर नहीं जा पा रहे। नासवी की तरफ से भी लेटर दिया गया है रुड़की मंसूरी नगर पालिका को, उस पर क्या प्रतिक्रिया कहना है? देखिए, उसमें सीधी सीधी प्रतिक्रिया है कि अभी मैंने गौरव बसीन जी से संपर्क साधने का प्रयास किया था, तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ और इस समस्या का समाधान गौरव जी और हम ही बैठ के कर सकते हैं। रही बात अध्यक्ष जी की, अध्यक्ष जी को तो जो लेआउट बताया जाएगा, अध्यक्ष जी को जो भी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्यक्ष है वहाँ की नगर पालिका की, वो मुझसे बेटर जानती हैं। वो मैं इस बात में कहना नहीं चाहता कि भाई वो नहीं जानती, लेकिन एक्ट के बारे में जितना हम जानते हैं, क्योंकि एक्ट को बनवाने वाले हम लोग हैं। हमने लोकसभा में इसको पास कराया, हमने यहाँ पर देहरादून विधानसभा में इसको पास कराया, तब जाकर यहाँ पर एक्ट बना और आज एक्ट क्रियान्वयन हो रहा है। जब नैनीताल में आप जाएंगे तो नैनीताल में भी माल रोड है, माल रोड नैनीताल में भी है। माल रोड में भी वहाँ पर जो हमारे वहाँ के लोकल वेंडर हैं उन लोगों को नैना देवी मंदिर के बाहर मार्केट बना कर दी गई है। दीपक रावत जी जिस टाइम पर वहाँ के डीएम थे उस दौरान मैं भी गया, रोहतास जी वहाँ पे सीईओ थे, मैं गया हूँ, उनसे बातचीत हुई, समन्वयक बनने के बाद में आज मैं समझता हूँ कि नैनीताल की हमेशा के लिए हमने समस्या का समाधान कर दिया। अब वहाँ वेंडर की आवाज़ ही नहीं उठती, और नहीं तो आए दिन स्ट्रीट वेंडर जो है वो चिल्लाता रहता था। पहले तो आपको जो है एक समन्वयक स्थापित करना पड़ेगा, एक कमेटी का नए सिरे से गठन करना पड़ेगा, जिसमें कमेटी में हम लोग हों, नगर पालिका हो, एसडीएम साहब हों, पुलिस प्रशासन हो, हम लोग बैठकर इसका रास्ता निकालें। और जो आंदोलन कर रहे हैं साथी हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं उनके भी 2-3 प्रतिनिधि इसमें शामिल हों, तब जाकर इस समस्या की एक लंबी चर्चा होगी। लंबी चर्चा के बाद इस समस्या का समाधान निकल सकता है, ऐसी संभावना पूरी है। और निश्चित रूप से देखिए, अगर इस और नगर पालिका मंसूरी कदम उठाएगी तो हम स्वागत करेंगे, अन्यथा हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं हर प्रकार के। हम इन मंसूरी के हमारे जो रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर भाई हैं, लघु व्यापारी हैं, जो माताएं बहनें, इनकी आवाज़ को हम वहीं तक सीमित नहीं रहने देंगे। अगर इनकी बात को वहाँ से सम्मान दिया जाता है, इनकी बात को सुना जाता है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे। अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता तो निश्चित रूप से इनकी बात को हम प्रधानमंत्री जी तक भी पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचाएंगे। अगर वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे। धन्यवाद।